हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारी इंग्लिश फॉर ऑल एग्ज़ाम की सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने सिंगुलर और प्लूरल पढ़ा था। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है वो उस वीडियो को देख ले। ये हमारी सेकंड क्लास है और आज हम पढ़ने वाले हैं एरर स्पॉटिंग। और एरर स्पॉटिंग में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर a day of strenuous exercise, Carol decided that she was deserving an ice cream. आप सब देखोगे इसमें कौन से पार्ट में एरर है। आफ्टर अ डे ऑफ स्टेनियस एक्सरसाइज कैरोल डिसाइडेड दैट शी वर डिजर्विंग। तो इसमें वर डिजर्विंग थर्ड पार्ट में गलती है क्योंकि शी सिंगुलर है और यहाँ पे वर प्लूरल फॉर्म यूज़ की गई है। तो यहाँ पे वर की जगह बाज आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा राइट आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनीता एबिलिटी टू कोड एंड हैक सच ग्रेट स्पीड वर अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन इन द ऑफिस एवरी डे। तो आपको देखना है कि इसके कौन से पार्ट में एरर है। अनीता एबिलिटी टू कोड एंड हैक सच ग्रेट स्पीड वर अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन। तो इसमें भी सेम एरर है। यहाँ भी अनीता सिंगुलर है और यहाँ पे वर फॉर्म का यूज़ किया गया है। यहाँ भी वर की जगह बाज आएगा क्योंकि अनीता सिंगुलर है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 कि 2 में एरर है। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, due for the ongoing cyclone, school and college will be closed until further notice। तो आप सब बताओ इसमें कहाँ एरर है। ड्यू फॉर द ongoing cyclone, schools and college will be closed until further notice। तो इसमें इसके फर्स्ट पार्ट में एरर है। इसमें प्रेपोजिशन एरर है। ड्यू फॉर नहीं होता, ड्यू टू। आपने भी सुना होगा कहीं भी, हम कहीं भी ड्यू फॉर यूज़ नहीं करते, प्रेपोजिशन ड्यू टू यूज़ होती है। ड्यू फॉर का मतलब होता है नीडिंग, रिक्वायरिंग और एक्सपेक्टिंग समथिंग। समथिंग हैपन, जैसे समथिंग कुछ हुआ हो, जैसे या फिर हम किस चीज़ की हमें नीड हो या कोई रिक्वायर कर रहे हो, उसके लिए ड्यू फॉर होता है। या फिर बिकॉज फॉर यूज़ हो सकता था, लेकिन यहाँ पे ड्यू फॉर नहीं होगा, यहाँ ड्यू टू होगा। इसके फर्स्ट पार्ट में एरर है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, नो कंट्री कैन अचीव सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट विदाउट सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। इसके कौन से पार्ट में एरर है। नो कंट्री कैन अचीव सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट विदाउट सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट ह्यूमन कैपिटल। तो देखिए इसके भी फर्स्ट पार्ट में एरर है। कैन के साथ हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है। यहाँ अचीव्स नहीं, सिंपल अचीव होगा। नो कंट्री कैन अचीव, क्योंकि कैन के साथ हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म यूज होती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अवर राइट आंसर। देन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंसेस इज रिफ्यूजिंग to decrease the oil prices even though the prices have crashed throughout the world to earn extra revenue। इसके कौन से पार्ट में एरर है। द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज रिफ्यूजिंग टू डिक्रीज द ऑयल प्राइसेस इवन दो द प्राइसेस हैव क्रैश थ्रू आउट द वर्ल्ड टू अर्न एक्स्ट्रा रिवेन्यू। तो इसके भी फर्स्ट पार्ट में एरर है। इसमें ग्रामर के 2 रूल अप्लाई होंगे। जैसे कोई भी नाउन जिसमें एस या ई एस लगता है, लास्ट में एस या ई एस हो, वो प्लूरल नहीं होती। जैसे कोई भी ऑर्गेनाइज, जैसे इकोनॉमिक्स भी है, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स हम लिखते हैं, पर वो प्लूरल फॉर्म में नहीं होता, वो सिंगुलर फॉर्म में होता है। और भी मिनिस्ट्री हैं, जैसे और गवर्नमेंट बॉडी हैं,
वो हमेशा एक ही ग्रुप में काउंट होती हैं, तो इसे द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ एस नहीं लगेगा, ये सिंपल द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होगा, इसलिए हमारे फर्स्ट पार्ट में एरर है। तो अब राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और इसमें सेकंड रूल ये है, द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज रिफ्यूज। अगर ये प्लूरल हम लिखते तो इसकी जगह इज नहीं आता, इज यहाँ आ रहा था, पर ये ऑर्गेनाइजेशन बॉडी है तो ये सिंगुलर ही होगी, इसलिए यहाँ इज आएगा, पर फाइनेंस एस को हटा के सिंपल फाइनेंस लिखा जाएगा। देन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देयर शुड बी नो मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन योर फादर एंड शी ऑन दिस मैटर। देयर शुड बी नो मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन योर फादर एंड शी ऑन दिस मैटर। तो यहाँ पे कौन से पार्ट में एरर है? देयर शुड बी नो मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन योर फादर एंड शी, यहाँ पे थर्ड पार्ट में एरर है, क्योंकि प्रपोजिशन बिटवीन के बाद प्रोनाउन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यूज़ होगा, और यहाँ पे शी इन्होंने सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज़ किया है, तो यहाँ पे शी की जगह हर होगा। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन इंस्टेड यूज़ होता है ऑब्जेक्ट नाउन के बाद। जैसे कि हम पहले से जानते हो कि सामने वाला पर्सन कौन है, तो हम शी को जानते हैं, इसलिए यहाँ पे शी यूज़ नहीं होगा, यहाँ पे हर यूज़ होगा। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज अवर राइट आंसर। देन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। अपार्ट फॉर अ फ्यू लेस एक्सपीरियंस इंडिविजुअल्स, ऑल ऑफ द रिसेंट एप्लीकेंट्स वर टेकन ऑन। नो एरर। इसके कौन से पार्ट में एरर है? अपार्ट फॉर अ फ्यू लेस, इसके फर्स्ट पार्ट में एरर है। अपार्ट फॉर नहीं होता, अपार्ट फ्रॉम होता है, ये प्रेपोजिशन एरर है। यहाँ पे अपार्ट की जगह एक्सेप्ट हो सकता था, क्योंकि एक्सेप्ट एक कंजक्शन है, दैट मीन्स इंक्लूडिंग, अदर देन। तो अपार्ट फॉर नहीं होता, अपार्ट फ्रॉम होता है, यहाँ अपार्ट की जगह एक्सेप्ट यूज़ होगा, तो इसके फर्स्ट पार्ट में एरर है। देन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। बी इंटरव्यूड 14 एप्लीकेंट्स फॉर द पोस्ट, none of who we thought suitable. We interviewed 14 applicants for the post, none of who we thought suitable. तो इसके फोर्थ पार्ट में एरर है, none of who we thought suitable। ऑफ यहाँ भी प्रेपोजिशन एरर है, ऑफ प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यूज़ होता है, तो यहाँ हु की जगह हुम यूज़ होगा, और हु वैसे भी सिंगुलर है, यहाँ एप्लीकेंट्स की बात की गई है जो ज़्यादा है, तो यहाँ पे हु यूज़ नहीं होगा, यहाँ पे हुम यूज़ होगा, तो इसके फोर्थ पार्ट में एरर है। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। माया एंड हर हस्बैंड कम्स होम वेरी लेट लास्ट नाइट, दे ड्रिंक वाइन येस्टरडे। इसके कौन से पार्ट में एरर है? माया एंड हर हस्बैंड कम्स होम वेरी लेट लास्ट नाइट, तो ये सिंपल पास्ट टेंस है, और इसमें कम्स फर्स्ट फॉर्म यूज़ की गई है, तो यहाँ पे कम्स की जगह सेकंड फॉर्म यूज़ होगी, क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस का रूल है सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो यहाँ सेकंड फॉर्म यूज़ होगी, कम्स की जगह केम आएगा, तो इसके सेकंड पार्ट में एरर है। Then option number 2 is our right answer. Then our last question is question number 10. And Times of India is an Indian English language daily newspaper. इसके कौन से पार्ट में एरर है? And Times of India is an Indian English language, इसके फर्स्ट पार्ट में एरर है, ये आर्टिकल एरर है, क्योंकि एंड टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं होता, दी टाइम्स ऑफ इंडिया होता है। कोई भी पॉपुलर मैगजीन या न्यूज़पेपर हैं उनके साथ आर्टिकल द ही यूज़ होता है, ये ग्रामर का रूल है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग। थैंक्स।